हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम का पार्ट 3rd। ठीक है, आई होप जो भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर दिए गए होमवर्क वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, बार बार वीडियोस देखो, अपने डाउट क्लियर करो अच्छे से। ठीक है, जबरदस्ती स्किप करके आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, और दूसरा बेटा, जब भी आप बैठो लेक्चर देखने के लिए अपना खाली स्पेस देख के शांति में बैठो। ठीक है, ईयरफोन लगा के कॉपी पेन नोटबुक लेके साथ में बैठो। ठीक है, ये ट्यूशन की तरह ही है, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे मत यूट्यूब की कोई नॉर्मल वीडियो देख के फटाफट आप जैसे स्किप करके भाग दो। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बेसिक्स अपने अच्छे से क्लियर करो अगर आपको आगे करना है तो अच्छे से पढ़ाई। ठीक है, तो अभी है पार्ट 3rd। ठीक है जी, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 और 2 पहले वो देखो, फिर यहाँ पे आना आगे। ठीक है, तो अब तक हमने बेटा क्या क्या कर लिया, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, पार्ट 2 में हमने किया था बेटा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सीखा, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, निकालना भी सीखा कैसे निकालते हैं और उनका मतलब भी समझा हमने, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको शायद अपने 9th क्लास में ये देखने को मिलेंगे। अब तक के क्वेश्चन तो शायद कुछ इक्का दुक्का आपको देखने को मिलेंगे आपके चैप्टर में। ठीक है, बेसिक था जो एलसीएम एलसीएफ। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं आगे कंटिन्यू। अब बेटा क्या है देखो, क्वेश्चन लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में भी कर रखा है। ठीक है, कर रखा है ना, 8th स्टैंडर्ड में हमने करा, बिल्कुल एज इट इज है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं उठा रहा हूं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो इसका सिंपल सा हमें क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर करना होता है सेम। नीचे डिनोमिनेटर सेम करना होता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, उसके बाद उसके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर करेंगे सेम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम। तो मेरे पास है 3/5 और है 7/3। अब ये 5 है, ये नीचे 3 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है ये क्या फॉर्मूला है, हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 5 और 3 का। इन दोनों का एलसीएम निकालना आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा हमारा 15। एलसीएम हमने सीख रखा है वैसे क्या निकलेगा। ठीक है, वैसे भी बेटा अगर याद रखना, दोनों नंबर अगर को प्राइम है, को प्राइम नंबर मैंने बताया था ना, दोनों के बीच अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाता है, 5 3 जार 50। ठीक है, तो एलसीएम सीधा डायरेक्ट निकल जाता है। बाकी आप निकाल के देखोगे निकल जाएगा। 5 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, 5 बनेगा, 3 का 3। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, याद करो, एलसीएम क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। तो देखो ऑल फैक्टर्स, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा यहाँ 5 का 5 भी आ जाएगा, 3 का 3 भी, हाईएस्ट पावर 1 1 नहीं है, 5 3 जार 15। ठीक है, तो 15 हमारा आ गया एलसीएम। पहला नंबर है एलसीएम निकाल लिया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद क्या किया, अरे मैं ऐसे क्यों करने लग जाता हूँ जैसे कंपेरिजन करने का कैलकुलेशन, सॉरी बेटा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस 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 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया 5 और 3 का, ये निकल गया हमारा 15। ठीक है, 15 आ गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे इसको भी 15 बना देंगे, इसको भी 15। तो हमारा रूल है ना, हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स में पढ़ा था लास्ट ईयर, कि अगर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से। ठीक है, अब यहां मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं 15 बना सकूं जो कि हमारा एलसीएम था। ठीक है, तो मैंने 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नीचे 5 से ही ऊपर। ये बन गया मेरा 3 3 जार 9 अपॉन नीचे 15 बन गया। ये बन गया मेरा 7 5 जार 35 और नीचे क्या बन गया, 15 बन गया। बस, अब जब नीचे 15 दोनों सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो क्या इन दोनों दोनों के बीच में 5 नंबर निकालने हैं ना, तो निकाल लो, बस ऊपर वाले के डिस्टेंस के हिसाब से निकाल लो। 9 से 35 के बीच में कितने नंबर होंगे, मैं ले लिया 10 11 12 13 14, 5 चाहिए ना, आप 5 चाहिए जितने मर्जी निकालो, बस नीचे 15 आता रहेगा। बस ये नीचे आ गया 15, बस ऐसे लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/3 आर, कितने कौन कौन से हैं, ये वाले सारे, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई से भी आप उठा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद वो ऊपर के गैप के हिसाब से निकाल सकते हो आप। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्लियर कर लिया, अगर ऐसे अनडू थे तो लगे रहेंगे ना किस्तों में, कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा,
चलो थोड़ा अच्छे, ये क्वेश्चन थोड़ा साफ सुथरा करेंगे ना, गंदा मंदा नहीं करना। तो अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में लिखा है -2 और किसके बीच में निकालना है, 6 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, -2 और 6 के बीच में। अब देखो दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करूंगा, इन दोनों का गैप देख लूंगा, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। देखो पहले तो ये देखो -2 मान लो यहाँ रखा हुआ मैंने, इसको सर्कल लगा के। इसके बाद आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। सही है ना, ऐसे ही आएगा ना। आती है ना नंबर लाइन में, कैसे लिखते हैं, 0 की इस साइड में 1 2 3, इस साइड में -1 -2 -3, ऐसे करके काउंटिंग। तो बस इनमें से कोई भी 5 नंबर्स उठा लो। अब आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर है या नहीं है। हाँ, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं, सॉरी, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। वैसे भी सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 6 आर कौन से हो गए, -1 0 1 2 3 4, बस 6 ले लिए मैंने, जितने मर्जी ले लो आप। ठीक है, जितने बोलेगा आप निकाल सकते हो। ओके बेटा, ये हमने लास्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ठीक है, फटाफट कर रहा हूँ, ना समझ में आए पीछे कर करके देख लेना बेटा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। ठीक है, किसमें निकालने हैं, 0 एंड 0.1 में। अब देखो बेटा, ये 0 है, ये 0.1 है। ठीक है, तो पहले तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 एंड 0.1 था ना, 1 के नीचे आ गया 10, ये बन गया 1/10। अब ये बन गया 0, ठीक है, एंड ये बन गया हमारा 1/10। 1/10। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब ये 0 है, 0 के नीचे तो कुछ भी लगा दो, है ना। तो मान लो मैंने 0 के नीचे लगा दिया 10, तो ये 0 ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने, मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे 10 लगा दिया। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम ही करना है ना, फिर उसके बाद 5 रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। अब 10 नीचे इसके भी है, इसके भी है, ये इसका तो 0 ही बनेगा ना, इसीलिए मैंने 10 लगा दिया। 0 के नीचे किसी को भी डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं, 0 ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करते हैं, उसके बाद ऊपर वाले का गैप देखते हैं ना, ऊपर वाले में से कोई भी नंबर उठा के हम 5 नंबर नीचे 10 10 10 10 करके लगा के, डिनोमिनेटर सेम वाला लगा के अपने 5 रैशनल नंबर से निकाल सकते हैं। लेकिन देखो इन दोनों में तो गैप ही नहीं है, गैप नहीं है तो गैप क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने सीखा था, क्या करेंगे, इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी यहां भी मैंने नीचे 100 भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, तो ये बन गया 0/100। और समझ में आ रहा है ना, 0 के नीचे मैं किसी भी नंबर को लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर बन गया ये मेरा 10, यहाँ बन गया मेरा 100। अब नीचे वाला 100 है, वो तो सेम ही है। अब 0 और 10 के बीच में गैप है, तो आप उठा लो अपने कोई भी नंबर। मैंने उठा लिया 0 के बीच में 1 2 3 4 5, नीचे लगा दिया 100 100 100 100 100। ये मेरे आगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस करना अपना अच्छे से आराम से। ठीक है, ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके अपना पीछे कर करके देखते रहना है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। ये भी हमने 8th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर में किया हुआ है। ठीक है, बस एक रिवीजन के लिए मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स, रियल नंबर लाइन पता है आपको क्या होती है। ये जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये रियल नंबर लाइन ही होती है बेटा। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन ही होती है। ठीक है, रियल नंबर लाइन होती है ऐसी। ये क्या हो गया, हाँ यहाँ होता है 0, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ आगे जाती रहती है, पीछे होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ऐसे करते करते जाते रहते हैं। ठीक है, ये नंबर आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर्स है। ठीक है, दिखने में इंटीजर्स है, यहाँ बीच में भी तो पॉइंट है ना, 2.5, ये सब कुछ सारे आएंगे ना बीच वाले भी। ठीक है ना,
तो इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करो रैशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया, फर्स्ट मैंने उठा लिया ये 3/5 एंड -3/5। ठीक है, ओके, इसको भी मैं सही करके लिख देता हूं, 3/5 एंड -3/5। पहले ये बताओ 3/5 को कैसे प्लॉट करूंगा मैं? 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, याद करो कैसे किया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखना अपना। ठीक है, पहले याद करो कैसे किया था। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो बेटा ये था कि अगर तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर तो हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। वैसे भी अगर आप देखोगे ऊपर अगर नंबर छोटा है, अगर छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि नीचे अगर बड़ा डिनोमिनेटर है ऊपर 3 है तो आंसर 0 और 1 के बीच में यहां कहीं लाई करेगा, यहां कहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब 3/5 को पहले प्लॉट कैसे करेंगे? हमेशा नीचे वाला डिनोमिनेटर का मतलब होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर का मतलब होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब मान लो अगर 0 से 1 के बीच में हमें चेक करना है कि 3/5 क्या आएगा, तो 0 के 1 के बीच में ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड इन 5 पार्ट्स, जो कि नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ठीक है, सबसे पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड कैसे करूंगा बेटा? मैंने मान लो ये जूम कर लिया थोड़ा, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, आइडिया से कर रहा हूं बेटा। ये मैंने कर दिया 1 2 3 4 और 5। देखो 5 पार्ट्स कैसे हो गए, एक हो गया ये वाला पार्ट, 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 और एक हो गया ये वाला पार्ट। 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना बेटा? हमारा क्या था क्वेश्चन, क्या था, हमें क्या डालना है? 3/5। तो 3/5 को मैं इसमें कैसे डिनोट करूंगा बेटा? ये देखो 3/5 को कैसे करना है, पहले तो जो जितना डिनोमिनेटर था उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले ये चेक कर लिया कि आंसर 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा, तो पता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट में आएगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या किया, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उतने हिस्सों में मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर रह गया उतने पार्ट्स उठा लो। ऊपर न्यूमिनेटर कितना है हमारा? 3/5 है ना, ऊपर न्यूमिनेटर है 3, तो इसमें से 3 पार्ट्स उठा लो। बस यहां से मैंने छलांग लगाई। देखो 3 पार्ट्स कैसे उठाऊंगा मैं, जैसे 1 2 3, ये मेरा थर्ड पार्ट आ गया। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा, ये वाला, ये मेरा पॉइंट बनेगा 3/5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अच्छे से कर, कुछ ज्यादा हो गया है ना, ये अच्छे से साफ सुथरा कर, ये मेरा पॉइंट बन जाएगा इसको ऐसे। बस आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए मैंने जूम किया था। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा 3/5 का। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बन गया 3/5, जूम करके देखा हमने, अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हमने देख लिया -3/5। अब -3/5 है तो ये माइनस वाली साइड बनेगा, जाहिर है। ठीक है, तो इसका भी आंसर चेक कर लो कैसे आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो यानी कि ये भी 0 के यहाँ, लेकिन ये 0 के इस साइड बनेगा। ठीक है, अब वैसे ही मैंने क्या किया, 0 और -1 के एरिया को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बस ऐसे आइडिया से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। अब पार्ट्स देख लो कैसे, 5 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। तो 5 पार्ट्स में अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो अब मुझे क्या करना है, 3 ऊपर में से 3 पार्ट्स उठाने हैं। बस 0 से स्टार्ट हो जाओ, जिस जहां से स्टार्ट होते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट हो गए, 3 पार्ट्स ले लिए। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा मेरा -3/5। बस ठीक है बेटा, समझ में आया? रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे अपलोड करना है, समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखना, रिपीट करके, पीछे बैक कर करके बार बार देखना। ठीक है, स्किप नहीं करना, जबरदस्ती आगे नहीं जाना। ठीक है, रियल नंबर लाइन में कैसे अपलोड करते हैं, वैसे आपने सीखा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ओके, अभी ये दूसरा क्वेश्चन करके, अभी ये भी करके देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जबरदस्ती आगे नहीं, फटाफट भागना।
इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। अब इसमें लिखा है 2, ये लिखा है 1 3/7 एंड -2 3/7। देखो बेटा अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक मान लो थर्ड क्वेश्चन मैंने और ले लिया, मान के चलो, मानो मेरे पास है 8/5, इसको मुझे नंबर लाइन में अपलोड करना है। सबसे पहला तरीका तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है बेटा, अगर तो वो नंबर, जैसे ये 3/5 था, अगर तो वो नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर तो हमें सीधा ही पता है कि वो 0 और 1 के बीच में वो पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा। उसको हम वो डिनोमिनेटर के हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड करा, जितना ऊपर न्यूमिनेटर उतने पार्ट्स उठाए, वो हमारा पॉइंट आ जाएगा, या उतनी छलांग लगाई, हमारा वो पॉइंट आ गया। ठीक है, ये तो तरीका है अगर वो नंबर का जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है बेटा, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि उसका आंसर जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अगर वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला जैसे यहां दिख रहा है, न्यूमिनेटर है 8, डिनोमिनेटर है 5, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं ना कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, है ना। तो अगर तो ऐसी फ्रैक्शन आ जाए इम्प्रॉपर, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर को बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर को किस में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसको कैसे बदलते हैं, जो 8 है न्यूमिनेटर उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। ध्यान से देखना, 5 1 जार 5, यहां बच गया 3। ठीक है, क्या करना है बेटा, कैसे करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3, अब 3 के आगे तो 5 5 3 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, यहां छोड़ देना। उसको बनाने का तरीका क्या है बेटा, पहले तो जिस नंबर से डिवाइड किया, जिसको बोलते हैं डिवाइजर, अरे सॉरी, ये हो गया डिवाइजर डी। ठीक है, उसके बाद आ गया रिमाइंडर, किधर गया, अरे नहीं डिवाइजर तो नीचे आता है बेटा, अरे क्या हो गया मेरे को, हाँ सब यहां आता है हमारा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, उसके बाद नीचे आ गया डिवाइजर, ऊपर आ गया रिमाइंडर। हाँ ऐसे, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारा क्या आ गया, हमारा 1, ये होता है ना क्वोशिएंट, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिविडेंड। याद है ना, डिवाइड करते हैं तो ये रूल्स पता है आपको, पता होने चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद ये कैसे बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो, अब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट बताओ, ये बन गया 1, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है मेरा 3, और डिवाइजर नीचे कितना है 5। अब ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे भी जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करके देखोगे तो यही बन जाएगा। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 और 1 5, अब इसको फिर इसके बाद ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 5 1 जार 5, 5 + 3 8, 8/5। ठीक है, ये आपको पता है, मुझे पता है कईयों को बिल्कुल अच्छे से आता है ये, कई वो सोच रहे होंगे सर इतना टाइम वेस्ट करना, लेकिन वो नहीं है बेटा, कईयों को बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, प्रैक्टिस करो, डिमोटिवेट नहीं होना, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो बेटा, बस अपना सीखते जाओ, इतना टाइम लगाने का फायदा क्या है अगर आप, है ना, सीखोगे नहीं तो आपको समझ में आ गया पहले क्वेश्चन तो। अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 0 के 1 के बीच में सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर मान लो डिनोमिनेटर से छोटा है तो, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो आपको तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वैसे भी लिखना है तो लिख लो, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। उसके बाद जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया वो हम देख लेते हैं अभी, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं बेटा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा ना बड़ी, थोड़ा एक सेकंड ली, थोड़ा सा बड़ा, चलो ऐसे ठीक। अब ये मैं ले रहा हूँ रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये होगी नंबर लाइन, तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया 0, थोड़ा बड़ा ही लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4, और ये तो जही मर्जी लेते हो। ठीक है, ये आ गया -1 -2 -3 -4, ये भी आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले प्लॉट करते हैं हम 1 3/7 को। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला जो क्वोशिएंट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला क्वोशिएंट देखो, ये वाला जो है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 1 के बाद आएगा।
तो 1 के बाद ये देखो 0.0 के बाद नहीं, 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में इसका आंसर आएगा। ठीक है, बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में देख लेना, जो साथ में है उसका और उसके बाद वाले के बीच में आंसर आएगा। ओके बेटा, तो ये 1 है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहां कहीं इसका आंसर आएगा। बस पहले एरिया पता चल गया किन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उतने हिस्सों में डिवाइड कर दो इस एरिया को। बस अब 1 और 2 के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में। ये मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चेक कर लो आप, ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो बेटा चेक करो, 7 पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पार्ट्स में हो गया ना डिवाइड। तो मुझे बनाना क्या है यहाँ, मुझे बनाना है 1 3/7, है ना। तो सबसे पहले 1 देख लिया, यानी कि वो 1 और 2 के बीच में आएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर देखा तो उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला 3 देखा, उतने छलांग लगा लो, उतने स्टेप ले लो। आप कहाँ से लेंगे, 1 से। तो 1 से कितने स्टेप लेने हैं मुझे, 3 स्टेप। तो मैं गया 1 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ये जो थर्ड स्टेप जहां पे आएगा, यही मेरी नंबर लाइन में ये नंबर प्लॉट हो जाएगा। बस ये मेरा प्लॉट हो गया ये नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 3/7, ये मेरा नंबर लाइन में प्लॉट हो गया। ठीक है बेटा। ओके, आप ग्राफ में बनाओगे ना और अच्छे से बनेगा आपका। ठीक है, तो आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बेटा -2 3/7, अब वैसे ही देख लो। अब ये उठाओ -2 3/7, देखो अब -2 आ रहा है ना, तो अब -2 है तो ये -2 और -3 के बीच में आएगा। आगे इसका मतलब देखो यहां से ये चीज ध्यान में रखना, प्लस पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले में डिफरेंस है। देखो पॉजिटिव साइड जब जाते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर कहां आता है, इस साइड में। ठीक है, जब नेगेटिव साइड जाते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर इस साइड में आता है। तो अब -2 3/7 है, तो -2 और -1 के बीच में नहीं नंबर आएगा ये, तो ये नंबर आएगा -2 और -3 के बीच में, क्योंकि -2 के बाद जाना है हमें आगे, -2 के आगे और जाना है। माइनस में अगर आगे जाते हैं तो इस साइड जाते हैं। ठीक है, प्लस में अगर आगे जाते हैं तो इस साइड जाते हैं। ठीक है ना, नंबर लाइन में ध्यान रखना इस चीज का। ओके, हाँ क्लियर कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब बेटा पॉइंट आएगा मेरा इस साइड में। ठीक है, तो वैसे ही बस, अब बाकी का तो सेम ही है, -2 3/7 है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर 7 है, तो इस लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बस मैं करो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या करना, ऊपर वाला देखो क्या है, ऊपर है न्यूमिनेटर 3, अरे ये रहा -2 3/7 था ना, ये रहा। तो ऊपर क्या न्यूमिनेटर 3, तो बस मैंने क्या करा, 3 स्टेप मैंने जंप ले लिया। बस यहां से लूंगा मैं -2 से, ये हो गया 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा। तो ये वाला जो पॉइंट आया मेरा, बस ये बोल दिया मैंने -2 3/7। ठीक है, वैसे ही 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, मैंने फिर भी आपको क्लियर करवा दिया, ये आपको आता होगा कईयों को। ठीक है, नहीं आता तो अच्छे से अपना देखो, प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, जबरदस्ती आगे नहीं जाना, फटाफट। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना है बस। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो बेटा कमेंट में लिखना, मैं दोबारा भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन बेटा आपको पता ही है, सिंपल है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बेटा, मान लो कोई नंबर है मेरे पास है 3/2, डेसिमल एक्सपेंशन इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 1, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगा दिया डेसिमल, या 0 लगा सकता है, 2 5 10। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा 1.5, यानी कि 3/2 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूंगा तो 1.5। ठीक है, वैसे ही हम 8/5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, 7/3 को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और किस किस को कर सकते हैं हम, 9/15 लिख दिया, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं, उसके बाद कुछ भी। ठीक है, करके देखें, करके देखते हैं बेटा, यहाँ इसको इरेज करें, करके देखते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है बेटा, कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है,
कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर में गिवन है उसको मतलब पॉइंट्स में बनाना, ठीक है, वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना, इसमें भी कुछ तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताता हूँ। पहले डिवाइड करके देखते हैं। आप खुद डिवाइड कर लोगे, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 8 को 5 से कैसे डिवाइड करना आपको पता है, ठीक है। मैं खुद सीधा डायरेक्ट आंसर 5 1 0.6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को 3 से डिवाइड करके देखो, वैसे ये मैं क्यों करके बता रहा हूँ, देखो 3 2 6 ये आ गया 1, ठीक है। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया 10, तो ये बन गया 3 3 9, 10 तो आता ही नहीं ना 3 के टेबल पे, ये फिर बन गया 1, तो 0 लगेगी, फिर 3 3 9, ये बन गया 1, फिर 0 लगेगी, 3 3 9। अब यहाँ ये भी चलता रहेगा, यहाँ ये भी चलता रहेगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर मेरा ये बनेगा, है ना। तो इसका बनेगा 2.333, ऐसे करके कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखो, मेरा ये लिखने का मतलब क्यों था, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है बेटा, अगर तो ऐसे पॉइंट्स में आंसर रुक जाए, अगर तो ऐसे पॉइंट में आंसर रुक जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे बोल दो, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर पॉइंट्स के बाद आंसर रुक जाए तो, ठीक है। जैसे यहां भी रुक गया, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये आंसर नहीं रुकना ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक चीज और है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के आगे भी एक कैटेगरी होती है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग तो है, ये रिपीटिंग कैसे, देखो डेसिमल के बाद क्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक हो गया टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब एक टाइप का और होता है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा होता है बेटा, जो ना तो टर्मिनेटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल मान लो ये 2.33 था ना, तो इसकी वजह मान लो ये तो 2.343798410338, कुछ भी रिपीट ही ना हो रहा था, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा कैटेगरी में आता नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में। अब हमें एक कंक्लूजन क्या मिला है कि अगर कोई मान लो रैशनल नंबर है, अब कोई भी रैशनल नंबर उठाओ, बटे वाली कोई भी टर्म, उसको जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके देखोगे, आप प्रैक्टिस करके देखना, कोई भी जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर आप उठाओ, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे, तो वो या तो बनेगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बन जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, या वो नॉन टर्मिनेटिंग तो बनेगा लेकिन रिपीटिंग जरूर बनेगा, या तो वो बनेगा टर्मिनेटिंग या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसको आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बन जाए, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। जो जितने भी रैशनल नंबर है, आप कोई भी बटे वाली रकम उठाओ, नंबर उठाओ, उसको जब डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, या तो पॉइंट के बाद आंसर खत्म हो जाएगा, या पॉइंट के बाद ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल उठा लो, या पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, या पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि या तो खत्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा तो वो रिपीट होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। अगर ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई डेसिमल एक्सपेंशन, हमें ऐसा मान लो कोई नंबर दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये नंबर्स हमारे होते हैं, ये रैशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर रैशनल नंबर्स नहीं है तो ये कौन से नंबर्स होंगे, हमने रियल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, जब रियल नंबर के अंदर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स थे, कि अगर तो कोई नंबर है या तो वो रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा,
ठीक है, तो अगर वो रैशनल नहीं है तो ये सारे हमारे नंबर होते हैं इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी मान लो जितने भी इरेशनल नंबर्स है, कोई आप बोलो पाई को हम इरेशनल क्यों बोलते हैं, आप बताऊं मैं रीजन। क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.14, आगे मुझे पता नहीं क्या है, वैसे याद यही है 3.14, आगे कुछ भी आता है लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होती, ना वो टर्मिनेट होती एंड होता, ना वो रिपीट होती कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आती है पाई की वैल्यू, इसीलिए इसको हम इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना तब भी, इसका भी कारण है क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आती है डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए हम इसको पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो वो या तो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो डेसिमल के बाद उसके नंबर जो है रिपीट जरूर होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। और इरेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है उसके कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है जी, ऐसे लो जी, अच्छे से मैं फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, अब तक हमने देख लिया डेसिमल एक्सपेंशन में, हमने देख लिया कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। एक तो है, सबसे पहला तो आ गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग आ गया। दूसरा आ गया हमारा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और तीसरा टाइप ऑफ हमारा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अरे वाह, स्पेलिंग इंग्लिश देखो हमारी, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग के एग्जांपल हमने देख ही लिया, कोई भी ऐसा 1.6 1.5 9.2, ऐसे कितने एग्जांपल हो जाएंगे टर्मिनेटिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग के भी कितने एग्जांपल हो सकते हैं, 3.5 555 आता रहेगा ना, 55 ऐसे बार बार आता रहेगा। 1 पॉइंट, ऐसा नहीं है जरूरी कि 1 डिजिट ही आए डेसिमल के बाद, रिपीट चाहे 4 डिजिट भी लगातार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो 1 पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, 1.737373, रिपीट तो हो रहा है ना 73 बार बार, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, 9.01010101, ये भी हमारा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो हमारे नंबर्स हैं ये दोनों कैटेगरी आती है हमारी किसमें, रैशनल नंबर्स में। ये कैटेगरी हमारी रैशनल नंबर्स की है और ये जो कैटेगरी है हमारी इररेशनल नंबर्स की है। ठीक है, मैंने बोला तो था साफ सुथरा, पर यही है बस मेरा साफ सुथरा। ठीक है, बाकी आप अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया रैशनल नंबर्स इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कैटेगरी होती है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें से मुझे पहचान के बताओ कौन से रैशनल है कौन से इररेशनल है। सबसे पहला बताओ क्वेश्चन, ये खुद से करो, पहले क्वेश्चन बताओ, ये सारे क्वेश्चन पहले खुद से करो। ठीक है, करो खुद से, प्रैक्टिस करो, फिर बताना मुझे रैशनल है इरेशनल। ठीक है, √36, मैंने बोला था ना स्क्वायर रूट में अगर अंदर वो जो नंबर है वो अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन यह बताओ 36 क्या किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है। तो इसको मैं रैशनल नंबर क्यू लिख दूं, क्यू से डिनोट करते हैं ना, चाहे मैं इसको ऐसे ही रैशनल लिख दूं। ठीक है, तो ये मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये बताओ 2.789, ये फिर 789, ये फिर 789, ये कौन सी कैटेगरी में आया, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये कैटेगरी भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी है ना, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यू से लिख रहा हूं मैं। अब ये बताओ, ये 137.81 8811 88811, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो 818181 या तो आता, या 81881888 आता, ये तो 818811 888 आ रहा है कभी, ये कुछ भी नहीं बन रहा बेटा, ये हमारा है इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे
जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब बताओ 7/9 रैशनल नंबर है इरेशनल? ये तो दिख ही रहा है बटे की फॉर्म में है, ये तो रैशनल ही है, ठीक है। इसका जब आप करके देखोगे डिवाइड तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बनेगा कुछ भी बन जाएगा, या टर्मिनेटिंग बन जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बनेगा। 3.5 अब बताओ, ये टर्मिनेट हो रहा है ना, पॉइंट इफ के बाद 5 ओनली है, ये भी रैशनल है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल है ना। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो अलग बात थी, ठीक है। उसके बाद 22/7 मैंने पता ही है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है, क्यूब। उसके बाद 3.14, अब बताओ 3.14 रैशनल है कि इरेशनल है? बेटा 3.14 ये टर्मिनेट हो रहा है ना, आंसर खत्म हो रहा है ना, आगे जाके वो तो नहीं चलता जा रहा है, वो ना ही रिपीट हो रहा, तो ये भी रैशनल है बेटा। ये वैल्यू इसलिए जानबूझ के दी जाती है, ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। 3.14 को वैसे भी अब 3.14 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, यही तो डेफिनेशन है, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप बताओ, ये देखो 6.6666 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तब हमारा ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये देखो 17 17 17, ये देखो 1, यहां तक तो ठीक था 17 17, अब यहाँ 11 77, 3 टाइम्स 1 आ गया, 3 टाइम्स 7 आ गया, ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है। ये खत्म भी नहीं, हाँ देखो देखो बेटा, देखो देखो अब यहाँ कंफ्यूजन होती है बेटा, देखो ये देखो, ये रिपीटिंग तो नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेट तो हो गया ना, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, या तो ऐसे करके यहाँ डॉट लगाए होते फिर तो बात थी, ठीक है ना। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, अगर कोई नंबर है टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल के बाद, ठीक है ना, जैसे 2 5 8 9 0 1 4 8, चाहे कितनी देर बाद ही हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका मतलब वो हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, ये रैशनल नंबर, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे देख के रिपीट नहीं हो रहा तो चलो वो इरेशनल हो गया, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तब वो इरेशनल है। यहाँ वो रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। रूट 14 बताओ, अब स्केयर रूट में अगर इम्परफेक्ट स्केयर है तो फिर इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। इम्परफेक्ट का मतलब समझ गए ना, 14 किसी का स्केयर नहीं होता, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है बेटा, ठीक है। पी से पाई, पाई तो हमें पता ही है इरेशनल है, पी से। बेटा राइटिंग थोड़ा इधर उधर होगी, बाकी आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो या ये वाले यहां से मैं अब करूंगा, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे आगे से, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको होमवर्क मिलेगा बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना अपने होमवर्क की, जो चीजें नहीं समझ में आए बार बार वीडियो देखो, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, प्रैक्टिस करो, गुड लक, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ओके, तब तक बाय, सी यू।